अभी हमने जैसे देखा था कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो उनसे अपील की गई तो वो लोग भी वहां से स्थानांतरित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूपेश पटेल और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। मानसून ने इस वक्त उत्तर और मध्य भारत में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी से लेकर बिहार तक नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई घर और गलियां पानी में डूब गए हैं, तो वहीं खेत और गांव कटान की स्थिति में हैं। आखिर क्यों लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, और अगले कुछ दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मानसून आया तो एक से एक मुसीबत लेकर आया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों का बाढ़ भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। कहीं बाढ़ से गांव डूब गए हैं तो कहीं सड़कों पर भारी जल भराव है। लोगों के खेत, घर सब कटान के साए में हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करें तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। गंगा किनारे बसे लोगों के घर कटान की वजह से गंगा नदी में बह जा रहे हैं। करीब 38 गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। मंगलवार को एसडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम सदर संजय कुमार सिंह ने टीम के साथ नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों की माने तो पुराना गांव दिलीप की मढ़िया पूरी तरह से गंगा की धार में समा कर खत्म हो गया है। 22 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और अभी तक जैसे आपने बताया दिलीप की मड़ैया और पंखेन मड़ैया, ये सब कुछ इस प्रकार के गांव हैं जहाँ पे कटान काफी ज्यादा हुआ है और मकान भी इसकी चपेट में आए हैं। लगातार वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है और जो भी अनुमन्य राशि है वो उनके खातों में पहुंचाई जाए। दिलीप की मड़ैया में अब जो आज की जो स्थिति थी, लगभग 7-8 मकान वहाँ बचे हुए हैं। अभी कुछ परिवार शेष हैं, लेकिन वो भी अभी हमने जैसे देखा था कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो उनसे अपील की गई तो वो लोग भी वहाँ से स्थानांतरित हो रहे हैं। 12 लाख रुपया लगो तो बहुत। 12 लाख रुपये? हाँ। किस तरीके, कितने दिन में ये बन के तैयार हुआ? बहुत टाइम लग गया। कितने दिन में उठ पाओ तुझे मकान? कितने दिन में उठ पाओ? पिछली साल भी गंगा ने कटान किया तो फिर भी मकान नहीं बनवाया? नहीं, पिछले साल नहीं। जैसे मकान ये बन पाओ तैसे गंगा चालू हुई गई। 21 तारीख मतलब जो बाढ़ आई थी, हल्का पानी आया, उतने में ही बंदा कटने लग गया। बंदा लगाया? हाँ, बंदा लगा था, ये बंदा करने लग गया। उससे पहले कुछ दिन पहले उसके आगे वहाँ पे बंदा कट गया। वहाँ से कटने के बाद फिर शुरू हो गई दोबारा, फिर बोरी लोगों ने डाली, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। बस क्या स्थिति गांव का अस्तित्व तो बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा, तो बच तो गया, काम खत्म हो गया। खत्म ही है। अब देख लो, दो तीन घर बचे, काम खत्म हो गया। आप कहीं भी रहे, रोड पे पड़े हैं, कहाँ जाएंगे। यूपी के फर्रुखाबाद से निकलकर मध्य प्रदेश आए तो यहाँ हालत और बुरी है। यहाँ के खंडवा, मंदसौर, विदिशा से आई तस्वीरों ने डरा दिया है। नज़ारा ऐसा है कि जैसा मानो यहाँ कई सालों से नदी बह रही है। कोई सड़क या गांव था ही नहीं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश के साथ ही लगभग पूरे प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। खंडवा की बात करें तो तेज़ बारिश से जगह जगह जल भराव है। आबना नदी खतरे के निशान के करीब है और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा एमपी के ही विदिशा में बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। आसपास के धार्मिक स्थलों के सभी रास्ते जलमग्न हैं, आवागमन भी ठप हो गया है। जबकि मध्य प्रदेश के ही मंदसौर में सिवना नदी में पानी की तेजी को देखते हुए अटल सागर बांध, जिसे काला भाटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, उसके 2 गेट 3-3 फीट तक खोल दिए गए हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप छोटी पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। ऐसे में प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की बात कही है। यूपी एमपी के बाद बिहार की सीमा में यानी कि बक्सर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फ्लड कंट्रोल विभाग की ओर से लगातार जलस्तर का डेटा कलेक्ट कर मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, पहाड़ों पर पानी हो रही है
इसके लिए फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो लगातार जो जलस्तर जो बढ़ता है उसके अलग अलग जो सेगमेंट होता है, जैसे बनारस, इलाहाबाद और जो अलग अलग जो जॉइंट्स है वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करती है और हम लोग उस आधार पर देखते हैं कि हमारे बक्सर में जो जलस्तर है वो कितना बढ़ रहा है। अभी तक जो स्थिति है वो सामान्य है, जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है लेकिन स्थिति सामान्य है। इसके लिए हम लोगों ने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी प्रकार की जो फ्लड फाइटिंग की तैयारियां हैं उसको हम लोग कर लिए हैं। आपदा विभाग की तरफ से भी जो आवश्यक तैयारियां करनी है वो भी सारी हमारी तैयारियां हो गई है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी का जलस्तर 130.15 मीटर पार पहुंच गया है, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारी सारी टीम किसी भी स्थिति के लिए अलर्ट है और अभी गेज लगभग 130.15 मीटर के करीब है। तो अभी गांव में ऐसी पानी घुसने की या कहीं रास्ता बंद होने की ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हमने अपने कार्मिकों के माध्यम से और गांव में तटवर्ती निवासियों को अलर्ट कर दिया है कि वो पानी के पास नहीं जाएं और सावधानी बरतें और किसी भी स्थिति की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम पे दें। इस तरह के हालातों से हाल फिलहाल छुट्टी मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों में इस समय एक लो प्रेशर एरिया और मॉनसून टर्फ सक्रिय है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास बना लो प्रेशर एरिया बारिश करा रहा है। आसान भाषा में समझे तो अभी बारिश कराने वाले सिस्टम सक्रिय हैं। इसलिए मध्य और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। यूपी से बिहार तक बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश कराने वाले सिस्टम अभी सक्रिय हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश और बाढ़ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।